अभी ना, ठीक है फिर, मतलब वो हो गई होगी कहीं ना कहीं, सेव्ड होगी वो, ठीक है। राहु का इफेक्ट तो आना ही है, मेरी राहु की अंतर्दशा स्टार्ट होने वाली है। ठीक है जी। हाँ, मैं आपको अब कुंडली दिखा रहा था वृषभ लगन के हिसाब से। अब मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे, मैं देखता हूँ कौन कितना अटेंटिव था क्लास में। ठीक है, हम इसी कुंडली पे बात करते हैं। ये वृषभ लगन बन गया, ये कुंडली देख पा रहे हो आप वृषभ लगन की? ठीक है जी, अब पहले ये बता दो इसमें त्रिशा डाया हाउसेस कौन कौन से हैं। ये वृषभ लगन की कुंडली बन गई अभी के लिए। अब आप ये बता दो त्रिशा डाया, अरे कोई लिख रहा है 3 6 11, अरे लॉर्ड बताओ 3 6 11 के कौन कौन है। चंद्रमा, वीनस और जुपिटर। ठीक है जी, मून वीनस जुपिटर। अब ये बताओ मुझे, मैंने अभी लास्ट लाइन बोली, अगर 159 का भी लॉर्ड है जो 3 6 11 का लॉर्ड है, तो वो कम बैड रिजल्ट्स देगा। अब ये वृषभ लगन की कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है लक्ष्मी त्रिकोण है, उसका लॉर्ड है वीनस, और वो सिक्स्थ हाउस का भी लॉर्ड है। मुझे बताओ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वीनस की दशा में या खराब रिजल्ट मिलेंगे, या क्या होगा, ज्यादा खराब और कम अच्छे, या ज्यादा अच्छे और कम खराब? नहीं नहीं नहीं, ओके ओके नहीं, 50 50 की बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है, सुनो, 60 40, 40 60। बट ये भी बताना है कि खराब ज्यादा होंगे या अच्छे ज्यादा होंगे। ऐसे लिखना, मतलब आंसर ऐसे देना, कम खराब ज्यादा अच्छे हाँ, कोई लिख रहा है 60 गुड, भारत जी लिख रहे हैं 60 गुड। लिख दो सारे अपने आंसर, फिर मैं बताऊंगा। मैं सही आंसर का वेट कर रहा हूँ। बस इतने ही लोग यार, 33 लोग हैं और आंसर तो खाली 4 या 5 आए हैं। मुझे क्या पता ज्योत्सना जी, आप बताओ। बस सही है, कुछ लोगों ने पकड़ लिया कि थोड़े से बैड रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि के जो प्लैनेट हमेशा ज्यादा रिजल्ट देता है। ठीक है। सबसे पहले जो सही आंसर दिया था आदित्य जी ने दिया था, कि मूल त्रिकोण राशि के वो ज्यादा रिजल्ट देगा, क्योंकि एक प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण साइन के ज्यादा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो वो थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट हाउस। मेक सेंस? ठीक है जी। अब मान लो मैं इसको पाइसेस लगन बना लेता हूँ। अब बताओ त्रिशा डाया कौन है? सैटर्न सन, ओ वीनस सैटर्न सन, वीनस सन सैटर्न मतलब। ठीक है। किसी को ये पता है अभी जो मैंने यार बताया था कि वीनस कौन सी राशि में एग्जॉल्ट हो जाता है? 12 नंबर। अगर इस कुंडली में वीनस यहाँ पे लिखा होता है एग्जॉल्ट हो गया होता, तो वो अच्छे रिजल्ट देता है, या अच्छे तो देता बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है उसमें? टॉरस में नहीं होता, पाइसेस में होता है। देखो अब आप यहाँ पे एक कंसेप्ट और सीखना है कि कैसे एग्जॉल्टेड प्लैनेट भी आपको बहुत स्ट्रगल देता है लाइफ में। ठीक है। इस कुंडली में वीनस थर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड है, टू नेगेटिव हाउसेस। ठीक है जी। टू नेगेटिव हाउसेस का लॉर्ड इस कुंडली में पाइसिस में लगन में आके क्या हो जाता है, एग्जॉल्ट हो जाता है। ठीक है। तो क्या वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ाएगा या कम करेगा जब वो एग्जॉल्ट हो गया? एग्जॉल्टेड प्लेनेट अपना खुश होके अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब आपको समझ आया कि क्यों हमेशा एग्जॉल्टेड प्लेनेट अच्छा नहीं है। ठीक है। अब यही मैं ये कह रहा हूँ राखी जी, कि थर्ड हाउस को पराशर जी ने सबसे नेगेटिव बोला है। एट्थ हाउस त्रिक भाव होता है, मैं बस आ रहा हूँ त्रिक भाव पे भी। ये दो नेगेटिव हाउसेज हैं, पाइसिस लगन में आके वीनस एग्जॉल्ट होता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर एग्जॉल्ट हो रहा है, एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर एग्जॉल्ट हो रहा है, तो वो कैसे रिजल्ट देगा? बहुत ज्यादा स्ट्रगल क्रिएट करेगा लाइफ में। मेरे पास एक कुंडली है, वीनस की महादशा स्टार्ट हुई। ठीक है, वीनस यही पाइसिस लगन, वीनस एग्जॉल्टेड है, थर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड है। कैसा हाल हो रहा होगा उनका? वीनस का पीरियड आ गया, कैसा हाल चल रहा होगा? डिफिकल्ट, हार्डवर्क, ट्रांसफॉर्मेशन,
अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, पता है एट्थ हाउस के कारक तत्व क्या होते हैं? एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी, एट्थ हाउस रिसर्च, एट्थ हाउस मैन्युफैक्चरिंग, एट्थ हाउस चार्टर्ड अकाउंटेंसी, टैक्स, ऑडिट। अभी हम कल पढ़ेंगे इस पे, मैं बस अभी एक चीज बता रहा हूँ आपको। वो अभी पीएचडी की तैयारी कर रही है, वो गर्ल जो है। अब ये बताओ कि अब उसको, उसके लिए ये वीनस अच्छा हो गया या खराब हो गया? समझ गए बात? बैड नहीं, अब अच्छा हो गया। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है और वो खराब हाउस का लॉर्ड है, और आप उस खराब हाउस से जुड़ के काम कर लेते हो, वो आपके लिए अच्छा हो गया, ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई आपके लिए। कैसे होगा ये सारा बताऊंगा आपको, कल से स्टार्ट होंगी वो चीजें। ठीक है, अभी आप जिसको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, आज का पार्ट ही नहीं था ये, आपको 10 दिन बाद सब क्लियर हो जाएगा, 10 क्लासेस में आपको सब क्लियर हो जाएगा। जी ज्योत्सना जी, यस, दिस इज व्हाट वी कॉल रेमेडी। This is what we call remedy. This is called utilization of the planets, utilization of the houses which are causing trouble to the native. परेशानियां जितनी भी आती हैं जीवन में, जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, अनसडन इवेंट्स, सडन इवेंट्स होते हैं लाइफ में, वो एट्थ हाउस देता है। ठीक है, एट्थ हाउस है ज्योतिष। आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, आप 21, आप 10 क्लासेस के बाद आप अपने अंदर एक चेंज देख लेना, आप अपने अंदर एक परिवर्तन देख लेना, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपका माइंडसेट टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम, आपको वो प्रॉब्लम लगना ही बंद हो जाएगी। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, त्रिक भाव रह गया हमारा। पराशरी। पराशरी मतलब मैंने 4 पद्धतियां जो पढ़ी हैं अभी तक, जिसमें से रिजल्ट्स केपी के बहुत अच्छे, भृगु के बहुत बढ़िया मिलते हैं, लेकिन जो जीवन जीने की शैली बताता है वो पराशरी बताता है। वो आपका माइंडसेट बदल देता है। बाकी सब तो कंप्लीटली हाँ ठीक है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन पराशरी आपकी लाइफ को जो वो टर्न देता है ना, मतलब आप आगे जाके कोई भी पद्धति पढ़ना पराशरी के बाद, लेकिन पराशरी को कभी मत छोड़ना। मैं एवरी डे कम से कम 1 घंटा पराशरी पढ़ता हूँ। कुछ नहीं मिल रहा तो अपनी ही वीडियोस देख लेता हूँ, सोचो मतलब इस लेवल तक मैं ऑब्सेस्ड हूँ पराशरी के लिए। त्रिक भाव, these are considered to be the most negative houses as they enhances struggle in the native's life। 6, 8, 12। Sixth house, eighth house, 12th house increases the struggles in the life of the native। ठीक है जी, एक बार रिकैप करा देता हूँ। 3 पिलर होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, प्लैनेट, राशि, हाउसेस। ठीक है, प्लैनेट मूविंग होते हैं, हाउसेस कांस्टेंट रहते हैं, राशि मूविंग होती हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, हाउस सबके कांस्टेंट है, मेरे भी वही आपके भी वही, राशि सबकी अलग हो सकती है। ठीक है, एक उसके बाद ये राशि होती है 1, 8 मार्स, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 9, 12, 10, 11। लर्न कैसे करना है अब आप देखना, ये मैंने बता दिए ट्रिक्स। ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। 1, 5, 9 क्षत्रिय फायर एलिमेंट, 2, 6, 10 वैश्य अर्थ एलिमेंट, 3, 7, 11 शूद्र एयर एलिमेंट, 4, 8, 12 ब्राह्मण वर्ण वाटर एलिमेंट। ठीक है जी। मेरिट के बेसिस पे चर राशि मूवेबल साइन इज 1, 4, 7, 10, दीज पीपल मूव इजिली। कैसे देखना है? सन, मून और लग्न लॉर्ड। 2, 5, 8, 11 फिक्स्ड, 3, 6, 9, 12 डुअल। ठीक है जी। बैरन साइंस कौन से हैं? 1, 3, 5, 6, जिसमें से 3 एंड 5 आर मोस्ट बैरन साइंस। फ्रूटफुल साइंस कौन से हैं? 4, 8, 12। मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? वो ये आपके यहाँ पे मेंशन है। मूल त्रिकोण साइन के एक प्लैनेट ज्यादा रिजल्ट्स देता है। एग्जॉल्टेशन वो घर होता है जहां पे वो राशि होती है जहां पे एक प्लैनेट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, एंड वाइस वर्सा फॉर डेबिलिटेशन, नीच के लिए एकदम वाइस वर्सा केस है। ठीक है जी। एग्जॉल्टेड प्लैनेट देख के खुश नहीं होना, डेबिलिटेशन देख के उदास नहीं होना। ठीक है, कौन कहाँ पे एग्जॉल्ट होता है और डेबिलिटेट होता है उसका टेबल ये रहा, डिग्री इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हो। ठीक है जी। सबसे ज्यादा रिजल्ट एक प्लैनेट एग्जॉल्टेड साइन में देता है, उसके बाद मूल त्रिकोण, ओन साइन, फ्रेंड साइन। ओन और फ्रेंड में मैंने बताया कि एक वो है रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है जो फेवरेबल पोजीशन नहीं है वो डेबिलिटेटेड साइन। एक चीज और लिख लो, डेबिलिटेटेड साइन या फिर इसमें एनिमी साइन।
प्लैनेट्स दो बेनिफिक है, कंप्लीट बेनिफिक हर किसी के चार्ट में, जुपिटर एंड वीनस। अगर वो त्रिशडाया बन रहे हैं, ठीक है, तो वो मेलिफिक भी हो जाते हैं, लेकिन वो आपको बचा के ले जाएंगे कहीं ना कहीं। मेलिफिक, कंप्लीट मेलिफिक, शनि मंगल राहु केतु। ठीक है। अब किसी की कुंडली में हो सकता है शनि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, लक्ष्मी त्रिकोण का। ठीक है। तो अब वो बेनिफिक नहीं रहा। लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक, याद रखना। लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक, चाहे वो मेलिफिक ही क्यों नहीं है। कंबशन। ठीक है, कंबशन क्या होता है? जो सन से 10 12 13 इतने डिग्रीज तक आके वो कंबस्ट कर देता है प्लेनेट को, वो अपनी पावर सन को लूज कर देता है। सन को बली करो, वो प्लेनेट बली हो जाएंगे। किसी के 2 से 3 ग्रह अगर कंबस्टेड है, तो आप कल से ही सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर दो, आपको 21 डेज में रिजल्ट दिख जाएंगे। पहली क्लास में ही रेमेडी लेते चलो। मरकरी को मैं कंबस्ट नहीं मानता। ये टाइम है जिसमें एक प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में मूव कर जाता है। केंद्र हाउस होते हैं 1 4 7 10, त्रिकोण होते हैं 1 5 9। सैटर्न कंबस्ट के रिजल्ट ये होंगे: काम करने का मन ना करना, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा हो जाना, अपने काम पे ईगो आ जाना कि इसने मेरे काम को चैलेंज कर दिया, मेरे से अच्छा तो कोई काम ही नहीं करता। प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे ज्यादा देखा गया है सैटर्न कंबस्ट के लिए, सूर्य नमस्कार बेस्ट रेमेडी है। त्रिकोण आर 1 5 9। ठीक है। बाकी धर्म त्रिकोण 1 5 9, राइटियसनेस, अर्थ इज फाइनेंसिस 2 6 10, 3 7 11 आर डिजायर्स, काम त्रिकोण। 4 8 12 इज मुक्ति, मतलब मोक्ष त्रिकोण। त्रिशडाया 3 6 एंड 11th हाउस लॉर्ड्स आर मोस्ट नेगेटिव एज पर पराशर जी। त्रिशडाया हाउस, बट 3 6 11th हाउस लॉर्ड इफ सिटिंग इन 3 6 10th 11th हाउस। त्रिशडाया लॉर्ड अगर 3 6 10 11 भाव में बैठा है, उपचय भाव में बैठा है, अब ये अच्छे रिजल्ट देगा। त्रिक भाव 6 8 12 इस त्रिक भाव एज पर पराशर जी, जो लाइफ में स्ट्रगल्स को बढ़ा देता है। एनिमी एंड फ्रेंड लिस्ट मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट क्लास में बताऊंगा एकदम, नहीं तो आप सब परेशान हो जाओगे। और मैं ऐसे एनिमी सिर्फ लिस्ट नहीं दूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है आपको उसको, वो अभी आपके बाप छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ आपका मिस नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म हुई। कोई ऐसा है जो कहे कि मुझे कुछ समझ नहीं आया? कैन वी डू एन एग्जाम? त्रिक भाव का कोई एग्जाम्पल नहीं है। 6 8 12 हाउसेज आर नेगेटिव हाउसेस, दैट्स इट। 6 8 12 खराब हाउसेज होते हैं एज पर पराशर जी, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा देते हैं। अब कोई ऐसा है जिसे कोई बोले कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया? ऐसा मत बोलना, बस मुझे बहुत दुख होगा। किसी का कोई डाउट है? हम 2 मिनट है, हम डाउट ले लेते हैं। मोस्टली आया समझ, ठीक है। ऑल क्लियर। मिल जाएगी। मेरा फेवरेट नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा वो बनाने की कोशिश करता हूँ दो पद्धतियों के अंदर, कि मेरे को एक 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 पराशरी अगर एक रिजल्ट दे रही है, मैं बस केपी में और बीएनएन में वही ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर वो मुझे मिल जाती